हमारे यहाँ कोई भी बात आचार्य महाराज ने जो बताई या कही है, उसमें एकांत और अनेकांत की दोनों की बातें बताई है। एकांत का मतलब होता है एक ही चीज को पकड़ के रहना, और अनेकांत का मतलब होता है ये भी सही है और ये भी सही है। हमारे यहाँ कोई कहे कि मैं रोज 1 लाख 2 लाख 5 लाख का दान कर दे, और कोई ना करे तो हम उसको भी गलत नहीं कह सकते। हर चीज हर समय पर अपने अपने हिसाब से सही होती है। जब दर्शन की बात आए तो दर्शन सही है, जब ज्ञान की बात आए तो ज्ञान सही है, और जब चारित्र की बात आए तो चारित्र सही है। हर प्रकार के अलग अलग चीजों के साथ व्यवस्थाओं को समझाया और सुझाया गया है। आचार्य भर कहते हैं, और उसी बीच अचानक से कोई काम आपका बिगड़ गया। विकास भैया पत्रकार जी, क्या बिगड़ गया? काम बिगड़ गया, दुकान पे नुकसान हो गया, कोई बीमारी पकड़ ली, या किसी प्रकार की आपदा विपदा या घटना घट गई, तो आप आकर भगवान से सीख, चलो काम आपका हो भी गया, तो क्या आपको पुण्य मिलेगा? पुण्य तो मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? जैसा आपने किया है वैसा आपको फल मिलेगा। आचार्य भगवान कहते हैं भगवान से कभी सौदे तो जब भी अपन को विधान पूजा पाठ अनुष्ठान करना है, तो हमें सौदेबाजी और शर्तबाजी के साथ नहीं करना चाहिए कि मेरा ये काम होगा, मैं ये काम करूंगा तभी। नहीं, आप तो अपना काम करिए। आपको लगता है कि मुझे शिक्षक महामंडल विधान करना है तो आप करिए। आपको लगता है छत्र चढ़ाना है, चढ़ाइए। आपको लगता है आदि करना है, आपको लगता है मूर्ति विराजमान करना है, करिए। आपको लगता है आहार कीजिए, लेकिन शर्त और सौदेबाजी से करोगे तो ना आपको मिलेगा और ना आपका कोई व्यवस्था बन पाएगी। आचार्य भगवान कहते हैं चाह बिगड़ जाता है, 24 घंटे इच्छा करते जाओ, मेरा ये हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। नहीं, धर्म कर्म कुछ करना नहीं है, और सिर्फ इच्छा ही इच्छा करते होगे तो कभी जीवन में कोई लाभ नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति को परेशानी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, और वो क्या कहता है, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी भैया मेरी बीमार रहती है, मेरे पढ़ते नहीं है, हमारे घर आपदा विपदा लगी होती है, आता ज्यादा है, खर्चा भी खूब हो जाता है, क्या करें? इन सब के लिए सिद्धांत है, आप भगवान का करना प्रारंभ करते हैं। भगवान का करना चालू कर दिया, आपके सामने जो उपाध्याय वैसा बैठे हैं, तो सिर्फ 10 महीने पूजा की, कितने दिन? 310 315 दिन बस। क्योंकि पूजा में भगवान पार्श्वनाथ की जो पूजा उनको फल देगी। आपने सीखी, मैं इस मंदिर में क्यों आती हूँ? मेरी तबीयत ठीक हो गई। अच्छा, उस मंदिर में क्यों नहीं जाती हो? वहां कुछ होता ही। अच्छा, भगवान है और वहां भी भगवान है और आगे भी भगवान है। हमें तो कभी कहने ही नहीं चाहिए कि ये बड़ा है ये छोटा है, दोनों बराबर
भगवान के केवल ज्ञान में और मोक्ष में कोई अंतर नहीं। सोचते हैं ये बड़े हैं, ये चमत्कारी हैं, ये अतिशयकारी है। मैं तो सभी भगवान को अतिशयकारी और चमत्कारी समझता हूँ। इसीलिए आप परेशान रहते, इतना पैसा रुपया कमाने के बाद नाथ को मानने लग गए, आदिनाथ के पास चले गए, चलो भक्तांबर का पाठ कर लो, जनता प्रभु के पास चले गए, अरे तो पिंडी से प्रकट हुए थे, शांतिनाथ की आराधना चलती, चलो शांतिनाथ, बाकी सब बेकार है क्या? नहीं महानुभाव, सभी पूजनीय है, सभी वंदनीय है, सभी अनुकरण। मंदिर, बड़ा मंदिर, चौक का मंदिर, फलाना मंदिर, कई लोगों के नाम से मंदिर बन गए। फलाने जी का मंदिर, मुझसे एक व्यक्ति आकर के बोल रहा था, महाराज श्री फलाने चंद जी के मंदिर में चलोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे बहुत, जिस दिन केवल ज्ञान हो गया, दीक्षा हो गई, भगवान को मोक्ष हो गया, अब मूर्ति समाज की हो गई, अब सभी लोग उनका वंदन, अभिनंदन, पूजा और पाठ करेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं, हे भगवान मुझे दे। कहना मैं घिरोर से आया हूं। क्या लेने आए हो? कांच का टुकड़ा। ये मालूम है कौन सी दुकान है? बोले हाँ, कांच की दुकान है। अरे पागल कहीं के, ये कांच की दुकान नहीं, एक डायमंड की, वो कोई दुकान नहीं। भगवान से मांगना है तो रत्नात्रय मांगो ना। भगवान से मांगना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति मांगो। भगवान से मांगना ही है, उससे आशीर्वाद मांगो, तो ये मांगो कि हे भगवान, जो आपने ग्रहण किया है वो मैं भी गुण को ग्रहण करता हूं। और मांगते क्या हो? प्रार्थना इसलिए तो सुन्न है आपकी, और इसीलिए आपको तकलीफ देती है कि वो चीज आप मांगते हो जो भगवान के पास है। कपड़ा मांगते हो, भगवान पहनते, पैसा मांगते हो, भगवान रखते हो, ऐसी चीजें मांगते हो। बाल ब्रह्मचारी भगवान पाशना, बाल ब्रह्मचारी कौन? आते महावीर भगवान, बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ, और कह रहे हैं हे प्रभु हमारे घर में वंश नहीं है, आशीर्वाद दो। उन्हें खुद के पैदा नहीं किए और तुम्हारे पैदा किए, आशीर्वाद दो। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। भगवान से मांगना है तो रत्नात्रय मांगो। हे भगवान, आपने रत्नात्रय की प्राप्ति की है, ये दुर्लभ रत्न है, ये दुकानों में भी नहीं मिलेंगे, मकानों में नहीं मिलेंगे, कहीं गड्ढे में नहीं मिलेंगे, कहीं खजाने में नहीं मिलेंगे, ये तो मिलेंगे तो सिर्फ भगवान के चरणों में। वहां सम्मेलन समझारे और सम्मेलन ऐसे ओरिजिनल रत्न मिलेंगे जिसको कोई हरने और चोरी करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में कुछ नहीं मांगना है। कितने लोग मांगेंगे बताना? कितने लोग मांगे? अब तो मैंने बोल दिया, तब तो कोई नहीं मांगेगा। अगर मैं कहता इस पंचकर्म में कटोरा लेकर आओ, तुम्हें भर भर की चीजें मिलेंगी। देखो सबसे पहले एक छतरी पहुंचेगी, सबसे पहले करल हवेली वाली अम्मा पहुंचेगी, सबसे पहले पहुंचेगी पार्षद, सबसे पहले पहुंचेगी ये सरिता पार्षद, कभी पहुंचेंगे संतोष जी, कभी पहुंचेंगे अपने धीरज जी, कभी नीरज जी, कभी संभव। भगवान दे दो, भगवान को ले लो और दे दो और लो और ले लो। इतना भर लोगे फिर भी भूखे रह जाओगे, क्योंकि ये शाश्वत चीजें नहीं है सुनील भैया, ये यही रह जाएगी। कपड़े कितने अच्छे पहनो, नई डिजाइन आएगी, पुरानी बहू फेंक देगी, पोछा बनाएगी उसका। नए बर्तन आएंगे, पुराने कबाड़ी को दे जाओ। पैसे आएंगे, आज रखे हो कल दूसरे को दे दो, वो भी तुम्हारा नहीं। मकान आज अच्छा है, 20-25 साल में उसकी छतें, मकान, ईंट, रोड़ी, गिट्टी सब झड़ने लग जाएगा, आप उसको भी तोड़कर नया बना लोगे। आपके पास अपना क्या है? एक ही चीज है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। दुख को कम्मखो सुगई गमणम क्षमाहि मरणम जिनमुड़ संपत्ति हो बच्चा। इचकाल अच्छे